अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज़। किया ने पाकिस्तान में बनाई हुई अपनी गाड़ियां अफ्रीका एक्सपोर्ट करना शुरू कर दी हैं। इस सिलसिले में पहली कंसाइनमेंट कामयाबी से अफ्रीका एक्सपोर्ट भी कर दी गई है। किया जनूबी कोरिया की गाड़ियां बनाने वाली दूसरी बड़ी कंपनी है और अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका का शुमार दुनिया के अब उन बड़े कॉन्टिनेंट्स में होता है जिनके अंदर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। 54 ममालिक हैं, 3.4 ट्रिलियन डॉलर्स की इकॉनमी है। ये तमाम तफसीलात आपसे डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, सिंध हुकूमत ने कराची के अंदर दिल का एक और अस्पताल मुकम्मल होने के बाद आवाम के लिए खोल दिया है। बल्दिया टाउन कराची के अंदर ये SICVD का अस्पताल खोला गया है। ये 10वां फुल फ्लेज अस्पताल है SICVD का। इसे प्रोग्राम के दूसरे समय डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर क्या नब। किया ने पाकिस्तान में बनाई हुई अपनी गाड़ियां कोरिया एक्सपोर्ट करना शुरू कर दी हैं। इब्तदाई तौर पर पहली कंसाइनमेंट जो 35 गाड़ियों पर मुश्तमिल थी वो अफ्रीका एक्सपोर्ट कर दी है। अब किया जो है उसे पाकिस्तान आए तकरीबन 5.25 साल हो गए हैं। इन 5.25 सालों में इसने पाकिस्तान के अंदर 75,000 से ज़ायद गाड़ियाँ बनाकर फ़रोख्त की हैं। और अगर लोकलाइजेशन की बात करें, यानी कि एक गाड़ी के अंदर कितने स्पेयर पार्ट लोकली बनाकर डाले जाते हैं, तो 100% में से 35% अब किया की गाड़ियाँ पाकिस्तान में बन रही हैं। बाकी 65% स्पेयर पार्ट अभी भी इम्पोर्ट हो रहे हैं। अब लोकलाइजेशन को बहुत आसान प्रोसेस नहीं होता। आपको पूरी सप्लाई चेन बनानी पड़ती है, उस तरह के वेंडर्स ढूंढने पड़ते हैं जो आपकी मुताबिक अच्छी क्वालिटी के तमाम स्पेयर पार्ट्स दें। लेकिन अच्छा ही है कि आहिस्ता आहिस्ता ये कंपनियां लोकलाइजेशन बढ़ा रही हैं। टोयोटा का कहना यह है कि उसकी जो करोला गाड़ी है उसका को 55% से 60% स्पेयर पार्ट पाकिस्तान में ही बनाया जाता है, बाकी इम्पोर्टेड होता है। होंडा का क्लेम 50% के इर्द गिर्द है। सुजुकी मेहरान जो थी वो कोई 80-85% पाकिस्तान में बना करती थी। अब पाकिस्तानी मार्केट का मसला ये है कि ये चंद साल 2-3 साल अच्छा ग्रो करती है और फिर अगले 2-3 साल बहुत कम सेल्स करती है। इस वजह से इन कंपनीज को बहाना मिल जाता है एक्सपैंड ना करने का। यानी पाकिस्तान जैसे मुल्क जिसमें 25 करोड़ आबादी है, वहाँ पर साल की कम से कम 10 लाख नई गाड़ियाँ फ़रोख्त होनी चाहिए। लेकिन हमारा हाल ये है कि जो रिसेशन के साल होते हैं वहाँ हमारे पास लाख सवा लाख नई गाड़ियाँ फ़रोख्त होती हैं। जब बहुत पीक पे हम टच कर जाएं तो 4 लाख के करीब हम गाड़ियाँ फ़रोख्त कर पाते हैं, जबकि हमारे पास जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो 6-6.5 लाख गाड़ियाँ सालाना बनाने की है। अब गाड़ियाँ ज़्यादा नहीं बिकती, इसकी वजह ये भी है कि पाकिस्तान के अंदर लोगों की कोशिश होती है कि वो रिस्क के हलाल से कमाए हुए पैसों से कैश गाड़ी लें, बैंकों से पैसे लगा कर गाड़ी ना लें। अब बैंक के साथ जो डील है, खास इस्लामी बैंक ही क्यों ना हो, मुझ समेत बहुत सारे लोगों को, बहुत बड़ी तादाद में उलमा को एतराज़ है। हम उसे जायज़ नहीं समझते। इस वजह से लोगों की बड़ी तादाद इसे शरिया कंप्लाइंट बैंक से भी नहीं लेती। खैर, बात हो रही थी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की। अब अफ्रीका जो है ये बहुत बड़े पोटेंशियल वाला जो है कॉन्टिनेंट है। अब इसकी इकॉनमी 3.4 ट्रिलियन डॉलर्स की है। इसके 54 मुल्क हैं जो इंडिपेंडेंट हैं और इसके अंदर अभी भी 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स की इकॉनमी ऐड हो सकती है अगर ये अपने टैक्सेस के और डॉक्यूमेंटेशन के मामला ठीक कर ले तो। लेकिन इन 54 मुल्कों में से कोई एक मुल्क भी ऐसा नहीं है जिसने अब तक गाड़ी बनाई हो। हाँ, असेंबली प्लांट्स वहाँ पाकिस्तान जैसे हैं, लेकिन फुल फ्लैज गाड़ी किसी एक अफ्रीकन कंट्री ने भी नहीं बनाई जिस तरह पाकिस्तान ने नहीं बनाई। पाकिस्तान ने अपनी एक एडम कंपनी ने रीवो नाम गाड़ी बनाई थी, लेकिन वो चल ना सकी। तो ये मसाइल हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान से जो ट्रैक्टर है वो एक्सपोर्ट हो रहे हैं। पिछले साल हम लोगों ने 2500 से ज़्यादा ट्रैक्टर अफ्रीका को एक्सपोर्ट किए थे। पाकिस्तान से मोटरसाइकिल अफ्रीका एक्सपोर्ट हो रहे हैं, गाड़ियाँ अफ्रीका एक्सपोर्ट हो रही हैं। तो अफ्रीका पाकिस्तान के लिए भी एक बहुत बड़ी मार्केट है, क्योंकि अफ्रीका में सालाना कोई 10 मिलियन गाड़ियाँ नई खरीदी जाती हैं और कोई 21 बिलियन डॉलर से ज़ायद की गाड़ियाँ और स्पेयर पार्ट कंज्यूम किए जाते हैं। पाकिस्तान इस मार्केट को टैप करे तो हमारे पास एक्सपोर्ट का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। वैसे दुनिया भर के अंदर जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसका हजम डिस्कस करें तो वो कोई 4.3 ट्रिलियन डॉलर्स का है। पाकिस्तान ने पिछले 1-1.5 साल के दौरान दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों को गाड़ियाँ एक्सपोर्ट करना शुरू की हैं। टोयोटा ने पाकिस्तान से अमेरिका तक गाड़ियाँ बेची हैं, होंडा ने बेची हैं,
एक्सपोर्ट की हैं, शंगान ने एक्सपोर्ट की हैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड रीजन को, फिर सुजुकी ने बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान गाड़ियाँ भेजी हैं पाकिस्तान में बनाकर। तो हुकूमत की तरफ से जो इन कंपनीज़ के ऊपर एक पाबंदी थी कि वो अपनी टोटल प्रोडक्शन का कम से कम 2% एक्सपोर्ट करें, उसकी जानिब ये थोड़े थोड़े छोटे छोटे कदम उठा रही हैं। मैं समझता हूँ इन्हें ज़्यादा फोर्सफुली कहना चाहिए कि ये ज़्यादा गाड़ियाँ पाकिस्तान में बना के एक्सपोर्ट करें, ताकि पाकिस्तान में आला मेयार गाड़ी बने, कॉस्ट कम हो और हमारी ये इकॉनमी जो है वो ग्रो करे। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। सिंध हुकूमत ने कराची में दिल का एक और अस्पताल मुकम्मल किया है और ये किया है बल्दिया टाउन के अंदर। SICVD सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ उसका 10वां अस्पताल है ये, और ये KMC ने आज से कई साल पहले कंसीव किया था, लेकिन KMC के मामलात आप जानते ही हैं, कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन वो नहीं कर सके। उसके बाद इसे सिंध हुकूमत ने अपनी तहवील में लिया और 1 साल के अंदर इसे मुकम्मल किया है। अब SICVD जो है ये दुनिया के अंदर दिल के अस्पतालों का सबसे बड़ा नेटवर्क बन चुका है। सालाना 20 लाख मरीज़ इनके अस्पतालों में आते हैं। इनके 10 फुल फ्लेज हॉस्पिटल्स हैं और 29 चेस्ट पेन क्लिनिक्स हैं। कंटेनर के अंदर क्लिनिक्स बनाए हैं, वैसे क्लिनिक बनाए हैं। अगर आपको चेस्ट पेन होती है तो आप फौरी तौर पे वहाँ जाएं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका इब्तदाई तिब्बी मुआयना किया जाएगा। और अगर समझते होंगे कि आपको किसी इंटरवेंशन की ज़रूरत है या किसी ज़्यादा एक्सपर्ट ओपिनियन की ज़रूरत है तो फौरी आपको फुल फ्लेज अस्पताल में भेजा जाएगा। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर दिल के अमराज दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह है हमारे यहाँ तेल का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाना। यानी हम खुर्दनी तेल, ऑयल और घी बहुत ज़्यादा खाते हैं। एक पाकिस्तानी औसतन 24 किलो ऑयल या घी खाता है 1 साल के अंदर, और ये दुनिया के अंदर हाईएस्ट कंसीडर किया जा रहा है। फिर हमारे मिजाज में एक्सरसाइज है ही नहीं। हमने अगर गली की नुक्कड़ से आधा किलो दही भी लेकर आना है तो घर से मोटरसाइकिल निकालेंगे, वहाँ जाएंगे, दही लेकर घर आएंगे। हम थोड़ी सी वॉक करना भी शान शान नहीं समझते। ये 2 बड़ी वजूहात हैं और मल्टीपल फैक्टर्स भी हैं। तो हमें इस मुल्क के अंदर अगर दिल के मरीज़ ठीक करने हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि दिल के मरीज़ बनने ना दें। सारी हुकूमतें अच्छा काम कर रही हैं हेल्थ सेक्टर में, सिंध हो, पंजाब हो, KP हो, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये उस जो मर्ज़ है उसकी प्रिवेंशन नहीं कर रहे कि वो मर्ज़ हो ही ना। आपको दिल का मर्ज़ लागू ही ना हो तो आपको मज़ीद खर्चे करने नहीं पड़ेंगे। इस सिलसिले में हमेशा अपने दोस्त डॉक्टर जावेद सब्ज़वारी का YouTube चैनल रेकमेंड करते होते हैं, आप उस चैनल पे जाएं। अगर आप दिल के मरीज़ हैं तो आपको करोड़ करोड़ रुपए का मशवरा मिलेगा कि आप किस तरह अपना लाइफस्टाइल ठीक करके, खुराक बेहतर करके और अद्वियात के ज़रिए बाईपास से बच सकते हैं, आप स्टेंट से बच सकते हैं, वैसे ज़िंदगी बेहतर कर सकते हैं। और अगर आप इस प्रोसेस से गुजर भी चुके हैं तब भी अपनी ज़िंदगी में क्या तब्दीलियाँ लाएँ तो फ्यूचर में आपको हार्ट अटैक नहीं होगा। तो हम हमेशा कहते हैं, आज भी कहेंगे, इनका YouTube चैनल भी है डॉक्टर जावेद सब्ज़वारी का, इनका TikTok का चैनल भी है। दोनों लोग को बहुत अच्छा सर्व कर रहे हैं। आप लोग अपने वालिदैन के लिए इस चैनल को देखिए, बल्कि उन्हें सब्सक्राइब करके दीजिए ताकि वो भी इससे मुख्तलिफ़ किस्म के जो अच्छे मशवरे हैं हासिल करें, इम्प्लीमेंट करें और अपनी ज़िंदगियों को बेहतर करें। नाज़रीन, आज का एपिसोड हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आराज़ से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।